20 या 25 मिनट के बाद में आवाज़ आई। बंदूक लेकर को बाहर निकल रहे हैं। उस समय हम लोग सारा अपना परिवार देख रहे थे। वो हमारे ऊपर भी बंदूक लगाए। मैं वहाँ से भाग कर नीचे आ गया, नीचे कमरे में बंद हो गया। अपना गोली अपने आप मार रहा था। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सासाराम जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां एक बार फिर ट्रिपल मर्डर हुआ है। आपको मालूम है कि कल देर शाम राजधानी पटना में कारोबारी की मर्डर हुई थी, जिसके बाद अपराधियों को भी लोगों ने मार दिया था पीट पीट कर। तो वो घटना थी, वो ट्रिपल मर्डर था, जिसके बाद अब सासाराम से ट्रिपल मर्डर की घटना जो है वो सामने आ रही है। दरअसल एक युवक ने पहले अपनी पत्नी को और फिर अपने पिता को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली से उड़ा लिया। जी हाँ, मामला आपको बता दें तो सासाराम जिले की बताया जा रही है, जहां दिनारा में भानस थाना अंतर्गत डिहारा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रारंभिक अनुसंधान में यह बात स्पष्ट हुई है कि अमित सिंह, जिनके पिता शालिग्राम सिंह के द्वारा पहले तो अमित सिंह के द्वारा पत्नी नीतू देवी को गोली मारी गई। फिर गोली की आवाज सुनते ही जब परिजन के द्वारा रोका गया तो पिता को भी गोली से उड़ा दिया और उसके बाद परिजनों के ही सामने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। इस पूरे मामले में पुलिस जो एएसपी विक्रमगंज है, उनका क्या कुछ कहना है और साथ ही मृतक के भाई इस मामले में क्या कुछ, जो कि चश्मदीद भी हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप वो सुने। मैं राजेश कुमार सिंह आज 11:54 पर घर आया शादी से। इसके बाद मैं अपने घर में जाके सो गया। उस समय घर की स्थिति एकदम नॉर्मल थी। ठीक 20 या 25 मिनट के बाद में आवाज़ आई। मैं भाग के ऊपर गया तो हमारी लड़की भागते हुए आ रही थी। मैं उससे पूछा तो बोली कि हमारा चाची को गोली मार दी चाचा। तब तक से मैं देखा कि बंदूक लेकर को बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे ऊपर भी बंदूक लगाए। मैं वहाँ से भाग कर नीचे आ गया, नीचे कमरे में बंद हो गया। हम लोग सारा परिवार। नाम भी बता दीजिए। मेरा भाई अमित कुमार सिंह सबसे छोटे भाई हैं। ठीक। इसके बाद में करीब 5 या 7 मिनट के बाद में हम लोग अपना गेट बंद करके सारे आदमी ऊपर चले गए। हमारे पिताजी को गोली मार दिया और जब अपना गोली अपने आप मार रहा था, उस समय हम लोग सारा अपना परिवार देख रहे थे। चिल्ला रहे थे ऊपर से, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहा था। और वो पहले से भी मेंटली डिस्टर्ब है और हरदम रहता है। सुबह 25:11 अर्ली मॉर्निंग में एक सूचना कि 3 व्यक्तियों की गोली से हत्या हो गई है की सूचना भानस थाना में प्राप्त हुई। इसके सत्यापन हेतु भानस थाना घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने मृतकों की पहचान अमित सिंह पिता शालिग्राम सिंह पिता रामानंद सिंह और नीलू देवी पति अमित सिंह के रूप में पहचान की। प्रथम दृष्टया जांच एवं आई विटनेसेस के बयान के उपरांत ये बात प्रकाश में आ रही है कि रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के आसपास जब घर में सभी लोग सोए हुए थे तो अचानक घर के प्रथम तल्ले के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसे देखने के लिए घर के लोग जब उधर उस ओर गए तो उन्होंने उस कमरे से अमित सिंह, जिन्होंने अपने हाथ में बंदूक ले रखा था, उनको बाहर आते हुए देखा और साथ ही उस कमरे में उन्होंने उनकी वाइफ नीतू देवी की लाश भी देखी। और उसके उपरांत वो आंगन में पहुंचे। आंगन में उनके पिता शालिग्राम सिंह उनको रोकने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने पिता शालिग्राम सिंह पर भी फायर किया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। यह देखकर घर के बाकी लोग काफ़ी डर गए और वो लोग घर में छिप गए। उसी कुछ देर बाद अमित सिंह ने खुद पर भी फायर किया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई है। और साथ में यह बात भी प्रकाश में आ रही है कि ये मानसिक तौर पे विक्षिप्त भी थे और फर्दर जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। इस संबंध में अगर कोई और जानकारी जैसे ही उपलब्ध होती है तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। तो आपने मृतक के भाई और एएसपी विक्रमगंज को सुना। मृतक के भाई का ये कहना है कि किस तरीके से पूरी घटना हुई। उन्होंने
पूरी बात बताई है, बताया है कि पहले अपनी पत्नी को गोली मारा, फिर पिता को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी मार लिया। हालांकि भाई का ये कहना है कि जिस युवक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस भी इस मामले में यही कहती हुई नजर आई है। इसके अलावा एसपी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में एफएसएल की टीम जो है वो आगे की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये देर रात की घटना है जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक के द्वारा पत्नी और पिता को गोली से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद वो अपने परिजनों के सामने ही खुद को भी गोली से उड़ा लेता है। तो आपने इस मामले में पुलिस और मृतक के भाई को सुना है, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, बताया है कि आखिर मामला कैसे बढ़ा और किस तरीके से मामला जो है वो मर्डर तक पहुंचा। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई और अनुसंधान कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।